हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेविटाल लर्नर में। तो हम यहाँ 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि ये हमें बहुत डिटेल में समझाना है कि सारे बच्चों को आसानी तरीके से समझ आ जाए। तो चलिए समझते हैं इंटीजर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इंटीजर के बारे में। इंटीजर होता क्या है सबसे पहले। द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। एग्जाम्पल के लिए 2, 5, -10, -100 और 200 और भी सब। यानी वो कलेक्शन ऑफ नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे इंटीजर। अब जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। अ होल नंबर दैट इज ग्रेटर देन जीरो, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। जैसे 2, 18, 24 एंड 94। यानी वो होल नंबर जो कि जीरो से क्या हो, बड़ा हो, उसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर किसे कहेंगे? अ होल नंबर विच इज लेस देन जीरो, इट इज कॉल्ड होल नंबर। यानी जो जीरो से भी छोटा हो उसे हम नेगेटिव इंटीजर कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए -5, 84, 63, 91। ये हो गया। चलिए चलते हैं अब आगे। चलिए अब देखते हैं हम जीरो नंबर के बारे में। इट इज नाइदर बी पॉजिटिव नॉर बी नेगेटिव। नंबर, it is called whole number। यानी जीरो हमारा क्या है? ना ही ये पॉजिटिव नंबर में आता है और ना ही नेगेटिव नंबर में। ये क्या है? हमारा सिर्फ और सिर्फ होल नंबर में आता है। चलिए अब नंबर लाइन के बारे में पढ़ते हैं। अब नंबर लाइन क्या होगा? हमारा ऐसा लाइन होगा, इसमें बीच में आएगा हमारा जीरो, और इधर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ हमारा राइट साइड है, तो राइट साइड पॉजिटिव नंबर आता है और लेफ्ट साइड हमारा नेगेटिव नंबर आता है। -1, -2, -3, -4, -5। तो ये है। जब हमारा नंबर लाइन के ऊपर दर्शाने के लिए आएगा तो हम ऐसे ही करेंगे। चलिए चलते हैं आगे हमारा प्रॉपर्टीज के बारे में। इरेज कर लेते हैं। चलो अब चलते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले पढ़ते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? हमें ए एंड बी लेना होता है, वेयर बोथ आर इंटीजर। अब सबसे पहले हम एडिशन करेंगे। क्लोजर अंडर एडिशन।
क्लोजर अंडर एडिशन, सबसे पहले हम एडिशन के अंदर देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती है या नहीं। हम क्या करेंगे, इसे a प्लस बी करेंगे और जो नंबर आता है हमारा a प्लस बी करने पर वो क्या इंटीजर है या नहीं है, ये चेक करेंगे हम। अब लेते हैं a की जगह पर 3 प्लस में 5 तो 8, ये नंबर हमारा इंटीजर है। -9 प्लस में 4 लेते हैं तो माइनस प्लस, इसे करने से पहले थोड़ा सा एक एग्जाम वो जान लेते हैं, रूल फॉर्मूला। अगर दो नंबर पॉजिटिव है तो हमारा रूल क्या आएगा, कहता है दो पॉजिटिव ही आएगा नंबर। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है तो भी नेगेटिव आएगा, और दोनों अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, साइन तो नेगेटिव का आएगा लेकिन जो डिजिट होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। चलिए अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस हमारा माइनस होता है तो 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का, तो बड़ा वाला नंबर क्या है 5। तो क्लोजर अंडर एडिशन तो हो रहा है, यानी जो आंसर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, हमारा इंटीजर आ रहा है। अब सब्ट्रैक्शन देते हैं, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। इसमें भी हम ए एंड बी लेंगे, वेयर बोथ आर इंटीजर, यहाँ पर दोनों ही नंबर हम क्या लेंगे, इंटीजर क्या लेंगे, और दोनों नंबर हम देखते हैं कि माइनस करने पे क्या इंटीजर आता है या नहीं आता। चलिए तो 2 माइनस 8 तो यहाँ -6 आ गया, ये भी एक इंटीजर है। 8 माइनस, ये हो गया माइनस इसका सब्ट्रैक्शन का, और माइनस में नंबर ले लेते हैं -4, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये मल्टीप्लाई में क्योंकि, तो 8 + 4 12, ये भी हमारा क्या है, इंटीजर है। तो क्लोजर अंडर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है। चलिए जानते हैं हम दूसरा प्रॉपर्टी हमारा, अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कम्युनिकेटिविटी प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिविटी प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या लेंगे हम, इसमें हम a प्लस बी करेंगे और b प्लस a करेंगे, और दोनों को सम करके देखेंगे क्या दोनों का सम इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो वो क्या होगा, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, और नहीं आ रहा होगा तो नहीं आएगा। चलिए अब a की जगह पर ले लेते हैं हम 5 और b की जगह पर ले लेते हैं -4। तो चलिए 5 प्लस -4 ब्रैकेट डाल लेंगे क्योंकि दोनों टकराए नहीं। अब b आ गया 5 प्लस, सॉरी b हमारा 4 है माइनस का, तो ये 5। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और ये माइनस प्लस भी क्या होता है, माइनस, तो 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और इसमें भी 5 में से 4 गया तो 1, दोनों इक्वल आ रहा है, यानी कम्युनिकेटिविटी प्रॉपर्टी अंडर एडिशन हो रहा है। अब जानते हैं कम्युनिकेटिविटी अंडर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें भी हम a माइनस बी करेंगे और b माइनस ए लेते हैं। अब a की जगह पर हम ले लेते हैं 3 और b की जगह पर ले लेते हैं -5। अब कर लेते हैं, a हमारा 3 माइनस -5 और b है हमारा -5 -3। अभी हम माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, 5 कर लेते हैं इधर 3, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, डिजिट प्लस होगा हमारा और साइन माइनस का, तो 5 3 8 हो जाएगा। यहाँ ये 8 हो रहा है और यहाँ हमारा इक्वल टू -8,
तो दोनों डिजिट क्या है, 8 नहीं है, एक माइनस में है और एक पॉजिटिव में है। तो दोनों डिजिट 1 ना होने के कारण तो हमारा कम्युनिकेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। चलिए जानते हैं अगले हम प्रॉपर्टी के बारे में। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन देखते हैं, तो इसका हमें 3 डिजिट लिखनी होती है, a प्लस बी प्लस सी। पहले b प्लस सी को सॉल्व करेंगे और इधर भी a प्लस बी प्लस सी और इधर a प्लस सी को। अब इधर क्या करेंगे, हम 3 डिजिट होती है, पहले हम क्या करेंगे, b प्लस सी को सॉल्व कर लेंगे, फिर a प्लस सी को a प्लस बी को सॉल्व कर लेंगे और दोनों तरफ देखेंगे क्या इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए वैल्यू लेते हैं, a की जगह पर ले लेते हैं -3, b की जगह पर ले लेते हैं 4 और c की जगह पर ले लेते हैं हम 8। चलिए सॉल्व करते हैं। तो -3 प्लस में 4 प्लस में 8 इक्वल टू यहाँ -3 प्लस में 4 प्लस में 8 ब्रैकेट डाल देते हैं। अब 4 प्लस 8 हो गया 12 प्लस का और ये 3 माइनस, इधर भी 3 प्लस 4 ये हो गया 1 प्लस में 8। तब 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा और इधर भी 1, 8 प्लस 1 9, यानी हमारा एसोसिएटिव अंडर एडिशन तो हो रहा है। चलिए अब सब्ट्रैक्शन जानते हैं, एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। चलिए अब माइनस लेके देखते हैं, a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, इधर ब्रैकेट और इधर ब्रैकेट। अब इसकी जगह हम सेम वैल्यू रखकर देखते हैं, तो -3 माइनस 4 माइनस 8 ब्रैकेट, अब -3 माइनस 4 ब्रैकेट डाल लेते हैं और -8। चलिए अब -3 है तो -3 रख लेते हैं, 4 में से 8 गया तो -4 बचेगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है प्लस हो जाता है, तो ये -3 और प्लस, तो ये माइनस माइनस 7 हो जाएगा माइनस का और -8, ये हो गया 15 और ये 3 और 4 ये आ गया हमारा 1 और इधर 15, यानी एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव में था जो एडिशन था वो तो हो रहा था हमारा। चलिए जानते हैं आगे हम। अब लेते हैं हम एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, कोई भी नंबर को हम 0 के साथ प्लस करते हैं तो क्या नंबर वो सेम आता है या नहीं आता है, ये देखते हैं एडिटिव इनवर्स में। a प्लस 0 और 0 प्लस a। अब a की वैल्यू ले लेते हैं हम 3 प्लस 0 और 0 प्लस 3। तो हमने पढ़ रखा है कि किसी भी नंबर को अगर 0 के साथ प्लस करो या माइनस करो तो वो नंबर सेम देता है, तो यहाँ भी क्या आएगा हमारा सेम ही नंबर आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब इस नंबर तो हम एडिटिव इनवर्स ना कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कह देते हैं। चलिए IDENTITY, तो ये होता है, ये पार्ट हमारा पूरा हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रॉपर्टी इंटीजर के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।